चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र नहीं, ये यहाँ की जनता कर चुकी है। ना तो ये रोजगार दे पा रहे हैं, ना शिक्षा व्यवस्था इनकी दुरुस्त है। अभी 27,000 प्राइमरी स्कूल ये बंद करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दिए हैं उसको, उस फैसले को जनता स्वीकार करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर समाज में घूम रही है। पूरा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े सब समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। आप देखेंगे मुद्दे भ्रष्टाचारी सरकार में बढ़ गई है। आप थाने चले जाइए, आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए। इस देश का आने वाले समय में भविष्य है, वो काम मांगता है। कि क्या विडंबना है इस सरकार में कि लोग काम मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है। देश और प्रदेश की सरकारों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी आते हैं तो केवल नफरत की बात करते हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल और इस समय मेरी मौजूदगी ये कटहरी विधानसभा है। यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव होने की वजह जो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 2022 में लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा से विधायक चुन के गए थे और 2024 में 4 जून को जो नतीजा है उसके बाद वो दिल्ली के सदन में पहुंचते हैं। ये सीट खाली होती है। अब वर्तमान में यहाँ पे उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 की तारीख आई है। एक मिल्कीपुर जहाँ से अवधेश प्रसाद की जो सीट थी उस पर अभी चुनाव नहीं होगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की ही धर्मपत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से धर्मराज निषाद चुनावी मैदान में है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे क्या स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद प्रभारी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल सिंह यादव, जिनको समाजवादी पार्टी के लोग चाचा कहते हैं, वो यहाँ से प्रभारी बने हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। 3-4 दौरे योगी जी के हो चुके हैं। 16 तारीख को फिर उन्हें आना है। तो क्या है माहौल, समझते हैं लोगों से। क्या साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल समाजवादी पार्टी के एकदम पक्ष में है। जी, समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी बहुत बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीते। तो बता रहे हो वो मामला नहीं रहेगा जो 2024 का नतीजा जिस तरीके से आया, 17,000 का आपकी लीड थी। लोग बता रहे हैं इस बार बहुत टफ फाइट है निषाद कैंडिडेट की वजह से। जी नहीं, ऐसा कहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप गांव घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे लोगों की सोच क्या है, लोगों को मत किधर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद जी हैं माननीय श्री लालजी वर्मा जी, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम विकास का किया है, जिसके लिए लोग उनकी पत्नी को, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि बसपा ने भी कुर्मी प्रत्याशी दिया है, बैकवर्ड प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी का भी निषाद कैंडिडेट है। एक आप ही के नेता थे, टिकट मांग रहे थे, भीम निषाद बोल रहे, उनकी भी नाराजगी, निषाद समाज जो है वोट देगा नहीं। तो वो जो जातिगत समीकरण है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है मामला। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी देखिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तमाम वरिष्ठ नेताओं की पार्टी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शोभावती वर्मा जी को टिकट दिया है, इसलिए सारे हमारे नेता एकजुट होकर पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। सारे की कुर्मी बसपा ने दिया इसलिए कुर्मी भी बटेगा इधर। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप घूम रहे होंगे, कुर्मी एक तरफा लालजी वर्मा जी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। इस बार शोभावती वर्मा जी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। तो योगी जी बहुत दम लगाए हैं, 2-4 राउंड यहाँ आ चुके हैं, फिर अभी एक बार और आएंगे चुनाव से पहले। और आप ही के लोग कह रहे हैं कि शासन प्रशासन भी आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो कैसे जीतेंगे? जी, कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर समाज में घूम रही है। पूरा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े सब समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कई दौरा कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है, फिर आ रहे हैं। यहाँ के प्रभारी हैं, बहुत अच्छा है। कटेरी अंबेडकर नगर में कुछ विकास करने का भी काम करे तब तो कुछ अच्छा लगे। यहाँ समाजवादी पार्टी ने सब काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीती। उनकी शान की बात है, उनकी नाक की बात है, वो कह रहे हैं जिता के दम लेंगे। तो हमारे चाचा भी पूरा दम लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता इकट्ठा होकर उनका मुकाबला करने को तैयार है। चलिए देखते हैं कैसा मुकाबला होगा। क्या सर, आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया भैया। समाजवादी यहाँ चुनाव जीतेगी चुनाव एकदम निश्चित। क्या है मुद्दे? यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास समाजवादी पार्टी में लालजी वर्मा जब भी रहे हैं, चाहे बीएसपी में रहे, चाहे समाजवादी में है, इन्होंने बेजोड़ विकास किया है इस क्षेत्र का। रात दिन हमेशा आप देख लीजिए, कभी टेलीफोन करिए, आप आजमा लीजिए, 2 बजे चाहे 4 बजे रात को किसी आदमी कोई दिक्कत होती है तो मुझको लगता है वो आदमी सोते हैं कि नहीं सोते हैं, मुझको समझ नहीं आता।
तुरंत फोन उठता है, ये विशेषता है। वो तुरंत हर आदमी व्यवस्था भी करते हैं जहाँ जिस लायक रहते हैं। तो समस्या ये है कि ये चुनाव ना इससे सरकार बननी है ना बिगड़नी है, ना सपा इससे सरकार बना पाएगी ना बिगाड़ पाएगी। तो सरकार तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की रहनी है। तो आप जितनी शिकायतें बता रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो आपकी शोभावती वर्मा के विधायक बनने से तो खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, शोभावती विधायक बनने से समाप्त नहीं होगी पूरे प्रदेश की समस्या, लेकिन ये अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर वादियों और लोहिया की धरती है। जिस धरती पर आप 88 से देख लीजिए, फिर इधर बीच में जलालपुर का भी चुनाव हुआ, 88 गोपीनाथ बने, यहाँ हमेशा विपक्ष का कब्जा रहा है उपचुनाव में। अब की बार भी शोभावती रिकॉर्ड मतों से जीती, विपक्ष कब्जा पुनः हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। जी, शोभावती ही जीतेंगे, उसमें दो राय नहीं है। शोभावती ही जी जी जी, पक्का है। क्या भैया, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो आप खुद ही देखते होंगे। ये माहौल हम देख ही रहे हैं, माहौल में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो तो खैर स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष थी और बड़े सरल स्वभाव की, और दूसरे जिनकी पत्नी हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। यही तो लोगों की शिकायत है। एक बड़ा चेहरा है, और उस चेहरे का कारण है कि वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। कभी आपको अगर ऐसा ऑफर लगे तो आप उनके घर पर जाइए। सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन भीड़ इकट्ठा होती है माननीय सांसद जी के यहाँ। कारण है कि अगर आदमी मेहनत करे, अगर दूसरे की हेल्प ना करता तो शायद भीड़ ना जाती। लेकिन प्रतिदिन मुझे लगता है कम से कम 1.5 से 200 लोगों की समस्याएं सुनने का काम करते हैं, उसके साथ उनका निवारण भी करते हैं। और उसमें काफ़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो स्वास्थ्य से लेकर के पीड़ित रहते हैं। उनको चाहे यहाँ फदरपुर मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, या कानपुर मेडिकल कॉलेज हो, लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में बात करके उनका इलाज कराने का काम करते हैं। लोगों की यही शिकायत है। अब आप बता रहे हैं कि बड़े नेता हैं लालजी वर्मा, तो उनकी पत्नी टिकट ले आई हैं, यही सब जगह हो रहा है। तो कैसे कोई आम कार्यकर्ता कैसे टिकट लेके आएगा, कैसे विधायक बनेगा, कैसे सांसद बनेगा? इंद्रजीत सरोज के लड़के पुष्पेंद्र सरोज सांसद बन जाते हैं, तूफानी सरोज की बिटिया प्रिया सरोज सांसद बन जाएंगी, इकरा हसन, क्योंकि मुनव्वर हसन नाहिद हसन का ताल्लुक है तो इकरा हसन सांसद बन गई। कैसे आम कार्यकर्ता सांसद और विधायक बनेगा? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना स्वयं का मानना है, किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए तो उसे केवल स्वयं बार बार चुनाव जीत करके सदन में जाना बड़ा नेता नहीं बन सकता। जब तक वो किसी दूसरे को, जिसको भी चाह ले, वो चुनाव जीत कर उस सदन में पहुंचने का काम करेगा, नेता बड़ा वही होता है। इसलिए यहाँ के कटहरी की जनता, महान जनता, इस बात को समझती है और उस बात को लेकर के वो चाहती है कि हमारा नेता और आगे चलकर प्रदेश से बढ़कर देश में एक ही नेता रहेगा। नहीं, कटहरी में कहा एक ही नेता रहेगा, कटहरी में देश में नेता रहेगा। हमारा नेता देश का नेता है, तो कोई मामूली, हमने पहले ही बताया आपको, कोई आम आदमी नहीं है। चलिए ठीक तो बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को दिल बड़ा है और माननीय मंत्री जी जिसको भी क्या चाहेंगे उनको चुनाव जिताया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको मंत्री जी चाहेंगे वो, या जिसको जनता चाहेगी? नहीं, जनता चाहेगी। मंत्री जी जिसको चाह रहे हैं, जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दिए हैं, उसको, उस फैसले को जनता स्वीकार करती है। और आने वाली 20 तारीख को साइकिल की आगे वाली बटन दबाकर माननीय शोभावती वर्मा जी को विजयी बनाने का काम करेगी। बहुत बहुत चलिए ठीक है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी? जी बिल्कुल। क्या वजह है, वजह बताइए। वजह देखिए, क्या है? मुद्दे भ्रष्टाचारी सरकार में बढ़ गई है। आप थाने चले जाइए, आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, घूसखोरी इतनी चरम सीमा पे आ गई है कि लोग एकदम परेशान हैं। ना तो नौकरी है, महंगाई ज्यादा है। इस मुद्दे पे चुनाव होना है। चुनाव में मुद्दा चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। क्योंकि मैंने अभी यही सवाल पहले भी किया कि इस चुनाव से सरकार बदलनी बिगड़नी है नहीं। अगर यहाँ से चाहे धर्मराज निषाद विधायक चुन के आ जाए, चाहे शोभावती वर्मा विधायक चुन के आ जाए, स्थिति महंगाई की वही रहनी है, स्थिति बेरोजगारी की वही रहनी है, क्योंकि सरकार नहीं बदलेगी। अभी भी आपके 110 विधायक हैं, तब भी इलाहाबाद में लाठीचार्ज हो गया, रोक तो नहीं पाए आप लोग। देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव से 2027 का जो है फर्क इस पे पड़ेगा। ये चुनाव आगामी जो है सरकार बनाने का है। 27 की तैयारी कर रहे हैं? जी, सरकार 27 की तैयारी हो रही है
27 की तरफ जनता जो है इनको नकार रही है। अब ये समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। चलिए, ये उपचुनाव जो 9 सीटों का है, ये एक संकेत, मैं बाद में ये एक संकेत आने वाले समय में 2027 में चुनाव होंगे, आम चुनाव, उसको लेके संदेश दिया जाएगा कि जनता इस बार सरकार बदलने के लिए तैयार है। क्या आपको माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल समाजवादी पार्टी का है और जहाँ आप खड़े, अब की बार यहाँ की जनता 27 का परिवर्तन का संदेश देगी। एक बार यहाँ 1988 में उपचुनाव हुआ था और लोकदल से माननीय गोपीनाथ वर्मा जी चुनाव लड़े थे और उस समय भी गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह। अब की बार भी वीर बहादुर सिंह, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से ही। और 88 में जब उपचुनाव जिताया गया था तो 89 में सरकार बदल गई। अब की बार इससे सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बदलेगा। मुख्यमंत्री बदल जाएगा? मुख्यमंत्री जैसे चुनाव होगा, कैसे? जब यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, नहीं, ये यहाँ की जनता कर चुकी है। जब 88 में उपचुनाव जिताया था तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। जब यहाँ चुनाव गोपीनाथ वर्मा जी जीते तो मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी हो गए। अच्छा, तो अब की बार भी ये जाएंगे और कोई तिवारी या कोई पाठक या कोई मौर्य कोई दूसरा आएगा, तो ये तो यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाएगा। भाजपा से ही आएगा। अब भाजपा से ही आएगा। सरकार तो उसी की है तो मुख्यमंत्री तो उसी का आएगा, लेकिन बदलेगा मुख्यमंत्री। ये तय है, ये संदेश यहाँ की जनता देगी। और जब यहाँ अब की मुख्यमंत्री बदलेगा और 27 में सरकार बदल जाएगी। यही बात आप, और तब नौजवानों का जो ये कल इलाहाबाद में नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो देश का भविष्य है, इस देश का आने वाले समय में भविष्य है, वो काम मांगता है। ये क्या विडंबना है इस सरकार में कि लोग काम मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है और कहते हैं कि कोई काम नहीं करता। तो लाठी, भाई नौजवान जब काम मांगेगा उसको लाठी दोगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी और फिर सरकार कैसी है? तो नौजवान तो काम 17 में भी मांग रहा था, 22 में भी मांग रहा था, 24 में भी मांग रहा था, 19 में भी मांग रहा था। भाजपा की सरकार बनती चली गई तो वो जरूर बनी सरकार। लेकिन आदमी एक आस लगाता है चलो अब की नहीं हुआ अगली बार होगा, अब की नहीं हुआ तो अगली बार हुआ, तो ये कब तक चलेगा? अब देखिए 19,000 पिछड़ों की नौकरी खा गई। कोर्ट के कहने के बाद भी इतनी बेशर्म सरकार है ये कि उसको कोर्ट की बात भी नहीं मानती, तो ये सरकार कैसे रहने वाली है? बदलेगी तो सर अब नहीं, पहले तो मुख्यमंत्री बदलेगा। पहले मुख्यमंत्री बदलेगा। हाँ, 20 के बाद 20 के काउंटिंग हो जाए। कहाँ से इनपुट मिला है आपको? नहीं, ये मिला है। सूत्र क्या है? नहीं, सूत्र नहीं है, ये जो है भविष्य में हुए हैं फिर वर्तमान में होंगे। यहाँ की जनता की वजह से होगा। यहाँ की जनता जो है जागरूक जनता, इतिहास से आकलन आप लगा रहे हैं। हाँ, तो वही है और होगा ही, क्योंकि बैठ रहा है। जैसे एक होता है ना, जैसे वही संयोग बन रहा है, जैसे संजोग बनता है। जैसे एक होता है शादी विवाह में पंडित जी एक गन्ना बैठाते हैं। गन्ना बैठता है ना तब शादी होती है पहले, अब तो नहीं, थोड़ा सा पहले ऐसे होता। तो ऐसे गन्ना बैठ गया, गोरखपुर के मुख्यमंत्री, यहाँ चुनाव है ना, तो ये सब गन्ना बैठा हुआ है। उस बार भी गोरखपुर से आए थे, अब की बार भी गोरखपुर से आए हैं। तभी इतना दम लगाए, देखिए 4 राउंड आ गया, फिर आएंगे 20 राउंड आ जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा नेता का अगर सभा हो जाए तो भी योगी आदित्यनाथ की सभा से बड़ी सभा होती है। अच्छा, हाँ, ये अम्बेडकर नगर है। यहाँ उनके मुख्यमंत्री की सभा में अगर सरकारी कर्मचारी और जो सरकार से जुड़े हुए लोग, चाहे आशा बहू हो चाहे आंगनबाड़ी हो, ये लोग ना जाएं तो समाजवादी पार्टी का एक जिला स्तर का नेता जितनी बड़ी सभा कर सकता है उतनी बड़ी सभा उनकी नहीं हो पाए। ये अम्बेडकर नगर है, जागरूक जिला, परिवर्तनशील जिला है और यहाँ के नेता जो है वो जनता के बीच में बने रहते हैं। जनता के मजबूत नेता हैं, इसलिए बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सब बदलेगा। क्या साहब, आपको क्या माहौल लग रहा है? भाई माहौल तो यहाँ समाजवादी पार्टी का ही, क्योंकि जी शोभावती वर्मा जी की जुबान है, जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लोगों ने इनके कार्य व्यवहार सरलता को देखा है, इसलिए निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सभी जो टिकट, जिस तरीके से जो दूसरे कैंडिडेट हैं, लोग बता रहे हैं 4 कुर्मी कैंडिडेट इस बार चुनाव में हैं। जी, धर्मराज निषाद भाजपा से हैं, जी, आजाद समाज पार्टी के भी एक कैंडिडेट हैं, वो चमार हैं। जी, तो बंटवारा बहुत हो रहा है वोटों का, कहने कुर्मी वोट बहुत बटेगा। बंटवारा भाई साहब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, सब सैकड़ा के अंदर वाले हैं, सब सैकड़े के अंदर जी, ये निपट जाएंगे। यहाँ जात पात का बिल्कुल लड़ाई है ही नहीं है। निषाद समाज हमारे साथ, निषाद समाज
बिल्कुल नहीं, निषाद समाज के फिर लोग आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काहे पीडीए चिल्ला रहे हैं, जब ये बात जो लड़ाई नहीं है 36 जातियां हैं, हाँ, हमारे उनका हक राष्ट्रीय मारा गया, अध्यक्ष इसलिए 36 जातियां जो हैं उनका हक मारा जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ा जा रहा है। और 36 जातियों का सबका वोट माननीय शोभावती वर्मा जी को मिल रहा है। सबका वोट मिल रहा है। क्या साहब जी, जी। आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है, नहीं सपा तो जनता की इच्छा है, हाँ, सपा तो जनता की इच्छा है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है सभी बिंदुओं पर फेल चल रही है। ना तो ये रोजगार दे पा रहे हैं, ना शिक्षा व्यवस्था इनकी दुरुस्त है। अभी 27,000 प्राइमरी स्कूल ये बंद करना चाहते हैं। उस प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? गरीबों के बच्चे जा रहे हैं। ये कहते हैं 50 से कम जो हाँ विद्यालय में बच्चे होंगे वो विद्यालय हम बंद कर देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? देश में सब कुछ प्राइवेट हो जाए, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का शासन हो जाए, जमींदारी व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। तो इसके खिलाफ सारे मतदाता जागरूक हो गए हैं। और इस सरकार से सबसे बात है कि नौजवान, किसान, मजदूर सभी वर्ग निराश हो गए हैं। केवल ये शब्दों का जाल बुनते हैं, जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। विकास के नाम का झूठा एजेंडा चलाते हैं। देश और प्रदेश की सरकारों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी आते हैं तो केवल नफरत की बात करते हैं। अब सवाल अभी भी वही है, तो क्या शोभावती वर्मा के विधायक बन जाने से ये सारी समस्याएं का समाधान मिल जाएगा? नहीं, जनता गुस्सा कैसे निकालेगी? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अभी जब इनका बेलगाम कारवां चल रहा था कि हम 400 पार आ जाने से हम संविधान और आरक्षण बदल देंगे, इन्होंने कहा था कि हम संविधान संशोधन करेंगे। माननीय लल्लू सिंह जी हैं, जो कि उनके घर वाले ही उनको लल्लू नाम रख दिए। माता पिता जानते थे कि ये लल्लू है, नाम रख दिए थे। अब उन्होंने बोल भी दिया, दिल में आया, सच्चाई बोल गए। भगवान राम ने देखा कि हमको लाए हैं, तो उनको लगा कि जो इनको हम सबको लेके आए हैं तो हम ही लेके चले आए हैं। तो ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 27 जो अभी चुनाव हुआ 24 में लोकसभा में जनता ने जितने परिणाम दिए हैं, 44 सांसद विपक्ष के चुने गए हैं। अगर उनको हम देख लें, ये सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। इनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। जनता अपना गुस्सा दिखाएगी। उत्तर प्रदेश से थोड़ी बात बनेगी। अरे ठीक है भाई, देखिए हम जब ये बातें उठेंगी कि देश जब संकट में था, संविधान जब संकट में था, तो वही बात होगी कि एक जब आग लगी थी, चिड़िया अपने चोंच से बुझा रही थी आग को, तो उसने यही कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में, ना कि आग लगाने वाले। तो हम लोग आग बुझाने की तरफ चल रहे हैं, संविधान बचाने की तरफ चल रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद और विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से इस चुनाव जीतने जा रहे हैं। जितने भी चुनाव होंगे प्रदेश और देश में, सब में भाजपा की नाकामी जनता को पता चल गई है। बदलाव निश्चित है और इस उपचुनाव में हमारी जीत जबरदस्त होगी, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। ये जनता के विश्वास पर हम बोल रहे हैं। एक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग कटहरी विधानसभा में हैं। यहाँ पे उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। आपको यहाँ की तस्वीर में बता चुका कि यहाँ से ये सीट खास इस वजह से क्योंकि सूबे के मुखिया खुद यहाँ कमान संभाले हुए हैं, पूरा जोर शोर लगाए हैं कि ये सीट कहीं हाथ से निकलने ना पाए। और उसी जद्दोजहद में कई दौरे यहाँ के कर चुके हैं, अभी एक बार और आएंगे। वही बात, वही बयानबाजी लगातार उनकी जारी है कि कटोगे तो बटोगे वाली स्थिति है। लेकिन ये बात जनता तक कितनी पहुंच रही है, जनता क्या उस बात को समझ रही है, या जनता एक बार फिर से लालजी वर्मा यानी कि शोभावती वर्मा को एक बार यहाँ से विधायक दोबारा चुन के भेजेगी, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को चुनेगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।